कि लव जिहाद की बात होती है, थूक जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, डेमोग्राफिक जिहाद की बात होती है, तो ये जिहाद शब्द भी जो जुड़ जाता है, इससे लगता है बार बार कि किसी एक पर्टिकुलर कौम को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट की बात की जा रही है। और ये बात भी साफ है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने जिहाद वर्ड यूज कर दिया है, वो प्रचलित हो गया, किसी कारण से प्रचलित हो गया। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो इनके साथ जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज किसी खास धर्म के विरुद्ध नहीं है। अगर आप लैंड की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कोई लैंड जिहाद यहां पर नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से यहां पर जमीन लेने की कोशिश करेगा तो जाहिर तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे केवल एक बात जरूर, आपने मेरे से बहुत सवाल पूछ लिए, एक छोटा सा मैं पूछ लूं? बिल्कुल। कोई जमीन है, सरकारी जमीन है जी, वहां पर कब्जा करना, अतिक्रमण करना किसी भी रूप में, जी, क्या वो ठीक है? कब्जा करना गलत है, अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट करना गलत है, किसी भी धर्म का करना गलत है। तो हमने उसको हटाया है। जी, और ये जिहाद शब्द इसलिए कहा कि जहां पर भी कहीं पर भी केवल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, धोखे में रख के कोई काम किया जा रहा है, चाहे वो लैंड के मामले में हो, चाहे वो हमारी बेटियों के बारे में हो, हमारी बहनों के बारे में हो, या किसी भी अन्य मामले में, चाहे आज वो देख रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा कि खाने में थूक दिया जा रहा है, खाने की चीजों को गंदा कर दिया जा रहा है, दूषित कर दिया जा रहा है। ये कहां तक उचित है? कौन अच्छा मानेगा इसको? कोई भी करेगा तो उचित नहीं होगा। कोई भी मतलब उचित ये नहीं बात है, नहीं है कि अगर मुसलमान थूकेगा तो वो गलत है और हिंदू थूकेगा तो वो सही है। नहीं, तो कोई भी नहीं। हमने कहा कि तो जो आपकी भी इस बात ये है प्रकार कि का कोई भी करेगा तो वो गलत है। जो भी करेगा उसके जी। खिलाफ हमने कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी, जी। यहाँ पर। तो मैं और देवभूमि में किसी भी कीमत पर जो है इस प्रकार की चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। और तो मैं जो बार बार आपसे पूछ रहा था, मैं इसीलिए ये बार बार पूछ रहा हूं कि आपकी सोच एक तरीके से चल रही है, कानूनी तरीके से, कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, लेकिन उसके साथ एक माहौल ऐसा बन जाता है कि ये किसी एक धर्म के विरुद्ध है। तभी मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि ये सबके ऊपर लागू हो रही है चीजें, किसी एक धर्म के ऊपर नहीं हो रही। देखिए, सबके ऊपर लागू होगा जी। इसका धार्मिक और राजनीतिक कोई प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन केवल न्याय है। हम न्याय के आधार पर काम करने वाले हैं। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करने वाले हैं। जो भी गलत काम है वो किसी धार्मिक आधार पर किसी को हम दंडित करने वाले हों, कार्रवाई करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जहां भी अतिक्रमण है हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। कोई बहन बेटियों के साथ जो है धोखा कर रहा है, गलत तरीके से झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर उनकी जिंदगी खराब कर रहा है, तो हम किसी कीमत पर उसको जो है नहीं करेंगे। कोई जो है खाने को दूषित करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं जो है हम वो करेंगे। कोई हमारे यहाँ पर मतांतरण करवा रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है, वो भी जो है बहलाकर, फुसलाकर या डराकर, धमकाकर, वह भी हम किसी कीमत पर। कोई दंगा कर रहा है तो दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या दंगे के लिए हम कानून लेकर आए हैं, तो वो किसी को टारगेट करके नहीं लाए गए हैं। हम चाहते हैं भी देवभूमि में शांति रहनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। देवभूमि की अपने पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है, वो पहचान बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम कानून बना रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये केवल वो लोग कह रहे हैं जो लोग इसी के नाम पर आज तक राजनीति करते रहे हैं। आज तक लोगों को डराकर कि भाई आपने अगर हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो आपको जो है वो दूसरी पार्टी वाले लोग इस तरह से जो है कर देंगे, आप उनके लिए आप खतरा हैं या वो आपके लिए खतरा है। तो आज उनकी दुकान बंद हो रही है। वो देख रहे हैं न्याय का शासन हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जब ये चल रहा है तो उनको लगता है कि क्या कहें। तो वही भ्रम की जो बात मैंने कहा, लोगों के मन में संदेह करना, भ्रम करना, झूठ फैलाना, गलत बातें करना, तथ्यहीन बातें करना। धामी जी, प्रश्न बहुत है मेरे पास, लेकिन अब समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा, एक दो सवाल और। एक ये कि जब आप उत्तराखंड का विजन लेकर आगे चल रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि भविष्य का उत्तराखंड क्या होगा? अगर आप 5 साल आगे देखेंगे, 10 साल आगे देखेंगे, आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी पढ़ाई की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आपने पढ़ाई की वहां पर, उसके बाद आपने लॉ भी किया। तो जब आप इन सब चीजों को जोड़ के एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल विजन के साथ आप उत्तराखंड का भविष्य देखते हैं, तो क्या भविष्य नजर आता है आपको 5-10 साल आगे? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, जहाँ हमारे पास हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। 70% से अधिक हमारा राज्य वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है,
देवों से, देव स्थानों से आच्छादित है। वहीं हमारे पास पूरी तराई है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे पास इंडस्ट्री के लिए भी जो है बड़ा स्थान है और देश दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आई है। हमने पिछले सालों में देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया, जिसमें शुरू में हमको लगता था कि हमको 2 लाख करोड़ के निवेश मिलेंगे या उनके साथ एमओयू होंगे, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ देश दुनिया के लोगों ने करे। आज भी लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ निवेश के लिए अपनी इच्छा जता रहे हैं, आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और हमने भी उसमें जो है काफी सारा परिवर्तन भी किया, नई नीतियां बनाई, 30 से अधिक नीतियां बनाई, चाहे वो लॉजिस्टिक में हो, इंडस्ट्री में हो, टूरिज्म में हो, एमएसएमई में हो, हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ पर काम करने के लिए हमारे साथ अपनी इच्छा भी करी और काम भी कर रहे हैं। और जो हमने बड़े एमओयू करे थे, आज उसमें से लगभग 77,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हमारी शुरू, मतलब एक तरह से ग्राउंडिंग बिल्कुल जमीनी स्तर पर शुरू हो गई है। उस पर तेजी से काम चल रहा है। अभी देश भर के जो आंकड़े आते हैं बेरोजगारी के, उसमें भी हमको 4.4% का उसमें कमी आई है। जो 13 थी वो 9 के आसपास आ गई है। इस तरह से हम आज हर क्षेत्र में, कहीं जो हमने सोचा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द अनायास ही नहीं निकले। वो बाबा केदार के प्रांगण में निकले, बाबा शिव की नगरी में निकले, केदार धाम में निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इतने पर्यटक आ रहे हैं कि कई बार हमको सोचना पड़ रहा है कि दिल्ली से देहरादून की एलिवेटेड रोड जब हमारी बनकर तैयार हो जाएगी तो देहरादून में हम अभी से वो हमारे लिए एक चुनौती होगी कि जितने लोग आज हैं उससे जस्ट दुगने लोग यहाँ पर होने वाले हैं। उन सब की हम व्यवस्था कर रहे हैं जी। हमारी जीएसडीपी दुगनी हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए विकास के लिए, आगे के लिए हमारे पास हमारा खजाना भरा होगा। रोजगार के लिए हमने, चूंकि पहले से हमारा रोजगार जो है एक प्राथमिकता रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या हमारे निजी क्षेत्र में हो। सरकारी क्षेत्र में अभी लगभग 18,000, पिछले 3 सालों में 18,000 नियुक्तियां हमने पूरी पारदर्शिता के साथ की है। हम देश का सबसे सख्त नकल का कानून उत्तराखंड में लेकर आए हैं जी। और एक भी नकल का कानून लाने के बाद एक भी किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह कहीं नहीं उठा, कोई न्यायालय में नहीं गया जी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज विश्वास हो गया है कि हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नंबर आएगा। योग्यता प्रतिभा का आज सम्मान हो रहा है हर जगह पर जी। तो मैंने